इस प्रकार इन पहले के 4 सूत्रों में सारे स्वर हैं तथा हैवरट से और हल तक यह 10 सूत्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 सूत्रों में सारे व्यंजन हैं, व्यंजन वर्णमाला। तो अच मतलब स्वर और हल, हल प्रत्याहार में सारे कौन कौन अक्षर आ जाएंगे? ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द फ फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। इतने अक्षर आ जाएंगे व्यंजन में। देख लें, ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। इतने अक्षर हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो हमने जाना कि पूर्व प्रथम 4 सूत्रों में सारे स्वर हैं और बाद के 10 सूत्रों में सारे व्यंजन हैं। स्वर में आई अच अर्थात अच मतलब स्वर और हल का अर्थ हल अर्थात सारे व्यंजन। अब हम देखें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हम मुख के जो विविध भागों से जो उच्चारित जो ध्वनि होती है वही वर्ण कहलाती है। अक्षर जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसी को अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे आ इस वर्ण को बोलने में किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि हमको का बोलना है तो का में आ का सहारा लेके हम बोल रहे हैं। इसमें का के बाद आ जुड़ा हुआ है तब हम इस का को बोल पा रहे हैं। तो जो स्वरों की सहायता से, इन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ गया व्यंजन। विशिष्ट अंजन लगा है उसमें, विधन अंजन, विशेष प्रकार का अंजन लगा है किसमें? व्यंजन में। ये आ लगा है, यदि ये आ अंजन न होता, अंजन काजल कहते हैं, तो अंजन का अर्थ हो तो क्यों लगाते हैं? शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसकी शोभा इसके द्वारा है, स्वर के द्वारा। यदि स्वर ना होता तो इसकी शोभा नहीं होती, अर्थात इसका उच्चारण हम नहीं कर पाते। तो फिर ये हमने जाना कि जो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, तथा जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ये स्वर देखें, स्वर जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन है? जैसे ह्रस्व स्वर देखिए, आ ई उ री ली, ये सभी ह्रस्व हैं, छोटे। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। और री का जो है दीर्घ नहीं होता, छोटी ही रहती है हमेशा, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर, हम किसी भी स्वर में यदि 3 लगा हुआ जाने, जैसे ए, मान लीजिए ए लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो समझ जाइए कि हाँ यहाँ यह प्लुत है, क्योंकि इसमें 3 का अर्थ है 3 मात्रा। देखिए ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें 1 मात्रा का उच्चारण समय लगे उसे
ह्रस्व कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का उच्चारण समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, और जिसमें 3 मात्रा का उच्चारण समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। यह इस प्रकार हमने जाना कि यह 3 प्रकार के हो गए स्वर, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण देखें। पांच वर्ग होते हैं। का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, घा, ङा। च वर्ग चा, छा, जा, झा, ञा। ट वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ण। त वर्ग ता, था, दा, धा, न। अब प वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। यह वर्गीय व्यंजन हुए। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। का से मां तक, का से मां तक इनकी संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या है 25। और इनको का से मां तक के अक्षर इनको कहते हैं स्पर्श। क्या कहते हैं? स्पर्श। का से मां तक के अक्षरों को स्पर्श कहा जाता है। अब इसके बाद कौन कौन है? या, वा, रा, ला। इनका नाम है अंतस्थ। इनका नाम क्या है? अंतस्थ। फिर शा, शा, सा, हा। इनको कहते हैं ऊष्म। ऊष्म क्यों कहते हैं श, श, स, ह को? क्योंकि इनको बोलने से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या है? ऊष्म है। इसको, ये ऊपर बिंदु जो रहती है यह अनुस्वार इसको कहते हैं, अनुस्वार। तथा यह जो चिन्ह रहता है इसको विसर्ग कहते हैं। यह अनुस्वार तथा यह विसर्ग है। हमने जाना का से मां तक के अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। य, व, र, ल इनका नाम अंतस्थ है। श, श, स, ह इनका नाम ऊष्म है। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ कु मत कु का अर्थ है का, खा, गा, घा, गा। कवर, कु अर्थात कवर। कवर में कौन कौन अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा, ङा और विसर्ग। इनका स्थान कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं। आ बोल के देखेंगे तो पता चलेगा, हाँ कंठ। का, खा ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अब है दूसरा ईचुय सानाम ताल। ई चु माने च वर्ग, चु अर्थात च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन अक्षर आएंगे? चा, छा, जा, झा, ञा और या तथा शा।
इनका स्थान तालु है। तीसरा है ऋटुरषाणाम मूर्धा। री टू बटा ट वर्ग, टा ठा डा ढा ण। टू अर्थात ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन अक्षर थे? 5 अक्षर आते हैं। ट ठा डा ढा ण। फिर रा तथा श, इनका स्थान मूर्धा है। मूर्धा के जैसे बोलते हैं तो यहाँ धक्का लगता है। ऋटुरषाणाम मूर्धा। चौथा ऋतुलसानाम दंताः। लृ ता तु मतलब ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ला और सा, इनका स्थान है दंत। पांचवा है उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उ अर्थात पावर्ग। पावर्ग में 5 अक्षर पा फा बा भा मा, इनका उपपद्मानीय किसको कहते हैं? ये पा और फा, ये इनका क्या है? ये जो चिन्ह है इसको उपपद्मानीय। पा और फा के पहले ये आधा विसर्ग जो लगा रहता है यह उपपद्मानीय। इनका स्थान ओष्ठ है। एदैतोः कंठ ताल। ए तथा आय का कंठ और तालु दोनों स्थान है। ओदौतोः कंठोष्ठम। ओ तथा औ का कंठ तथा ओष्ठ दोनों स्थान। वकारस्य दंतोष्ठम। वा का दंत एवं ओष्ठ दोनों स्थान होता है। इस प्रकार से ये हम 8 सूत्र यदि याद कर लेते हैं तो हम वर्णों के उच्चारण स्थान ठीक से जान सकते हैं। अकुविसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरषाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः, उपपद्मानीयानां ओष्ठौ, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इस प्रकार से हमने जाना कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। आज हमने सीखा माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार बनाना, स्वरों वर्णों के भेद, स्वर व्यंजन, स्वरों के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तथा व्यंजन का से मा तक स्पर्श, या वाराला अंतस्थ, श श श हा ऊष्म तथा वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। दूसरे दिन फिर दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।